तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और ये भी मैनोमेट्रिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर आप वर्टिकल अपवर्ड जाते हैं, प्रेशर डिक्रीज बाय एच रो जी, वर्टिकल डाउनवर्ड प्रेशर इंक्रीज बाय एच रो जी, इन हॉरिजॉन्टल लेवल देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। अगर वो स्टेशनरी है तो, मूविंग है तो फिर अलग केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेन मर्क्यूरी इन बोथ साइड of its arm. Okay, a glycerin density 1.3 gram per centimeter cube, column of length 10 centimeter introduced in one arm. ओके हमने यहाँ पर ये ग्लिसरीन फिल कर दिया, ये हमको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर कॉलम का, लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर है। ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल का डेंसिटी डेफिनेटली वाटर का डेंसिटी से ज़्यादा है, ग्लिसरीन का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी, ऑयल का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम है, ग्लिसरीन का डेंसिटी ज़्यादा है 1.3 ग्राम पर सीसी, यहाँ पर 0.8 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इज poured in other arm until the upper surface of oil and the glycerin are on the same horizontal level. ठीक है, यहाँ पर दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम हो गया। हमको फाइंड करना है जो ऑयल है उसका लेंथ। ठीक है, ऑयल का लेंथ हमको फाइंड करना है और उसके लिए हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेफिनेटली मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करने वाले। तो यहाँ पर अगर हमको डायग्राम से देखें तो ये जो बी वाला लेवल है, ठीक है, इस लेवल तक ग्लिसरीन है, पर यहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लिसरीन का डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल का डेंसिटी कम है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कॉलम है इसका, ऑयल का कॉलम, उसका लेंथ है x और बचा हुआ 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं। मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करने के लिए हम एक पाथ पर मूव करेंगे। हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक पॉइंट है, ओपन सरफेस है, यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये जो ब्लैक कलर का हमने यहाँ पर लाइन बनाया है, इस ब्लैक कलर के लाइन पर हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर ए पॉइंट की बात करें तो वहाँ का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, है ना, हमने मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। अब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड जाने में ग्लिसरीन में 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड गए हम। ठीक है, यहाँ पर आप उसको, अभी हम CGS सिस्टम में ही देख रहे हैं पूरा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, उसका डेंसिटी यहाँ पर गिवन है 1.3 और रो एच रो जी, हम फार्मूला लगा रहे हैं एच रो जी। एच का वैल्यू 10, रो का वैल्यू 1.3, जी एज इट इज प्लस। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम डी से ई पर पहुंच रहे हैं, देयर इज नो चेंज। अब हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज बाय 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दैट इज 13.6, क्योंकि हम यहाँ पर मर्क्यूरी के अंदर मूव कर रहे हैं, इंटू जी एज इट इज। फिर ऊपर गए हम तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, माइनस एक्स ऑयल का डेंसिटी दैट इज 0.8 इंटू जी इज इक्वल टू, अगेन हम यहाँ पर पहुँच गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक इक्वेशन लगा के पी नॉट से पी नॉट हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको 13 लिखेंगे, तो 13 इंटू जी, और ये दोनों नेगेटिव वाले टर्म हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो ये होगा 10 माइनस एक्स इंटू 13.6 इंटू जी प्लस 0.8 इंटू एक्स इंटू जी। तो जी से जी यहाँ पर हम तीनों जी कैंसिल कर सकते हैं, इधर मिला हमको 13। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 136। ओके, अब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 इंटू एक्स माइनस, तो ये प्लस है 0.8 इंटू एक्स, है ना। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर इंटरचेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली हमको। ये हो जाएगा 13.6 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 12.8। ओके, इंटू एक्स इज इक्वल टू 136 माइनस 30। ओके, तो x इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 3, डेफिनेटली इट इज इक्वल टू 3। 3, तो 3 माइनस 1 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12.8। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डेफिनेटली x का वैल्यू सेंटीमीटर में आने वाला है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे,
एक्स का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस इसी टाइप से सॉल्व होते हैं।